प्यारे बच्चों, आज हम डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। पहले हम कंसिडर करेंगे सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। फिर हम जनरलाइज करेंगे रिजल्ट को फॉर ए सिस्टम ऑफ n चार्जेस। ये दो चार्जेस हैं हमारे पास, चार्ज Q1 एंड चार्ज Q2. Charge Q1 lies at point A, Q2 lies at point B. R1 vector is position vector of charge Q1. R2 vector is position vector of charge Q2. We want to find out electric potential due to these two charges at point P. P का position vector है R vector. तो पहले हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज Q1। पिछले लेक्चर पे हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज से Q1 इज गिवन बाय, इसको हम P1 लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वहाँ हमने चार्ज Q लिया था तो Q लिखा था, यहाँ पर Q1 डिवाइडेड बाय distance of charge from point P, that is AP. AP को हम फाइंड आउट कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R वेक्टर, क्योंकि हमें R1 और R नोन है। हम फाइंड आउट कर लेंगे AP को बाय यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। Here R1 vector and AP vector are being represented by two sides of this triangle taken in same order. Therefore, R1 vector plus AP vector must be equal to third side of the triangle taken in opposite order, that is R vector. AP vector को यहाँ से निकाल लेंगे, R vector minus R1 vector। यहाँ वैल्यू लगा देंगे, V1 is equal to 1/4 pi epsilon naught into Q1 over R vector minus R1 vector। क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो इसका मॉडुलस। अब हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज Q2। लेट अस कॉल इट V2। ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि चार्ज Q2 है तो यहाँ 2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ चार्ज Q2 फ्रॉम पॉइंट P, दैट इज BP। BP को हम फाइंड आउट कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ R2 एंड R वेक्टर। अब लगाते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स टू ट्राइंगल OBP। R2 वेक्टर प्लस BP वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू R वेक्टर। यहाँ से BP फाइंड आउट कर लें, BP इज इक्वल टू R माइनस R2 वेक्टर। वैल्यू लगा दें BP की, V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब फाइंड आउट करते हैं टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो वो ऐड हो जाएंगे। टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू बोथ द चार्जेस Q1 एंड Q2, दिस विल बी इक्वल टू, इसको हम VR से लिख लेंगे। V शोज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, R वेक्टर यहाँ शो कर रहा है कि पॉइंट P की जो पोजीशन है वो R वेक्टर है। दिस मस्ट बी इक्वल टू V1 प्लस V2। दोनों को ऐड करके हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 डिवाइडेड बाय R माइनस R1 वेक्टर प्लस Q2 डिवाइडेड बाय R माइनस R2 वेक्टर।
तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू a system of 2-point charges. Now, if we have a system of n-point charges, say Q1, Q2, Q3 and so on Qn, located at R1 vector, R2 vector, R3 vector and so on Rn respectively. Means R1 is position vector of Q1, R2 position vector of Q2 and so on. Rn is position vector of charge Qn. तो उस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा? ऐड हो जाएगा प्लस Q3 ओवर R वेक्टर माइनस R3 वेक्टर प्लस सो ऑन R यहाँ पर Qn डिवाइडेड बाय R वेक्टर माइनस Rn वेक्टर, ये आ जाएगा। इसको हम समेशन की फॉर्म में लिख लेंगे, समेशन 1/4πε0 यहाँ Q1 Q2 Q3 so on Qn Qi डिवाइडेड बाय R वेक्टर सब में आ रहा है, R वेक्टर माइनस यहाँ आ रहा है R1 R2 R3 so on Rn, तो यहाँ R I लिख लेंगे, I वेरिंग फ्रॉम 1 to n। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ n चार्जेस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।